लोग घूस मांग रहे हैं, हमारे पास तो बेमत नहीं कि घूस दें। ये बिनटोलिया ग्राम सभा का ये किनारा है और हम बता दें इसके जस्ट 1 कदम या 2 कदम के पास घाघरा नदी है। और हम एक और चीज़ दिखा दें, ये नदी से जस्ट सटे हुए हमको लगता है 1 फुट भी नहीं होगा। और ये नदी के ऊपर ये घर है, किसी भी एक परिवार का एक घर है। किस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये रात में घर में रहते होंगे। और हम एक बात और आपको बता दें कि ये देख सकते हैं, लग रहा है कि अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ से अपना घर तोड़ ताड़ के यहाँ से लोग जा चुके हैं। क्यों जा चुके हैं, यहाँ पे इस नदी को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लोग जा चुके हैं घर तोड़ के। अब देख सकते हैं यहाँ पे पानी पीने वाला नल रहा होगा, चाहे जो भी रहा होगा, घर किस तरह से लोग अभी तोड़ के ताज़ा दिख रहा है। पेड़ काट के भी चले जा चुके हैं लोग, लेकिन जाना उनको ज़रूरी पड़ा, क्योंकि नदी के किनारे कब कटान हो जाए कि ये नदी में ध्वस्त हो जाए घर, और उसमें सभी लोग डूब भी जाएंगे। जान बचाने के लिए लोग यहाँ से अपना जान बचाकर प्लान होने को मजबूर हुए। और ये घर देख सकते हैं नदी के किनारे, जस्ट थोड़ा कैमरा मैन से हम अपने चाहेंगे ये थोड़ा दिखाओ नदी के घर किस तरह से बना हुआ है। आओ के थोड़ा दिखाओ किस तरह से नदी के जस्ट ऊपर हमको लगता है 1 फुट भी नहीं होगा ऊंचाई, बगल इसके 1 फुट भी नहीं हुआ। किस तरह से लोग मड़ई डालकर तिरपाल डालकर लोग रह रहे हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। आइए यहाँ जिसका घर उनसे थोड़ा बात करते हैं। किसका घर है? आप ही का है? क्या नाम है चाची? शांति। ये आपका घर है जी। किस तरह आप लोग रहते हैं? नदी की जस्ट ऊपर बसा हुआ है घर आपका। जब हम लोग को 1 फुट भी जगह, अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक होती, चाहे आंधी आती, तो आपका घर नदी में चला जाएगा। किस तरह डर कर जी रही हैं आप? तो क्या करें भाई, जब हम लोग को कहीं नहीं मिल रहा है तो क्या करें। लोग घूस मांग रहे हैं, हमारे पास तो बेमत नहीं कि घूस दें। ये कौन घूस मांगता है आपसे? आपसे वक्त आएगा तो हम बता देंगे। अगर हमें जमीन यानी कि नहीं आपसे घूस मांगा जाता है? हाँ, इसीलिए हमें जमीन नहीं किस काम के लिए घूस मांगा जाता है? जमीन के लिए। जमीन की, यानी कि आप घूस अधिकारियों को देंगी तो आपको जमीन आवंटित कराएंगे, नहीं अन्यथा नहीं मिलेगा आपको जमीन। अभी कल की बात है, कल हम लोग तहसील में गए थे तो कह रहे हैं लोग कि नेकपाल तो नहीं कुछ बोले, लेकिन दूसरा आदमी चमचा जो है नेकपाल का, वो बोला कि जब तक तुम्हारा सूचित में नाम नहीं है तुमको जमीन नहीं मिलेगा, चाहे कोई अधिकारी हो चाहे कोई भी इंसान हो। किसी से रोगी कहोगी तो तुमको ये बोला कि सूची में नाम नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। ये तो नहीं बोला कि पैसा देंगे तब नहीं मिलेगा। नहीं, ये तो पहले से बात की है। ये पैसा 20,000 रुपया हम मुझसे मांगे, जब मैं बोल दी कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगी। 5,000 दे रही थी, वो पैसा फेंक दिए। अब देख सकते हैं एक परिवार की, गरीब परिवार की ज़िंदगी पैसे से किस तरह नदी में जा रही है। लेकिन जो अधिकारी हैं जिसको सरकार सैलरी दे रही है, वो कितने भ्रष्ट हो चुके हैं कि पैसा जब तक उस परिवार से नहीं लेंगे तब तक इनको ज़मीन आवंटित नहीं कराएंगे, और ना इनको आवाज़ दिलाएंगे, ना इनको ज़मीन देंगे। आइए इनसे दुख भरी कहानियाँ इनसे पूछते हैं। क्या और कैसा लगता है जब रात में आप सोती हैं? भाई डर लगता है, आधी सोती हूँ फिर जगी रहती हूँ। लड़की है, बहू है, तो इसीलिए पूरी रात जगी रहती हूँ कि मान लो किसी समय आंधी आ गई। एक बार तो इसी में बहू एक लड़की दबी थी, उसमें हम लोग 2 आदमी दबे थे, सब गिर जाता है। सभी बच्चे बिटोर करके निकालते हैं और सामान दूसरे के घर, दूसरे यहाँ भेज चुके हैं। खाली खाने बनाने के लिए सामान हम लोग यहाँ रखे हैं, बस सोने के लिए बस। अच्छा, जब बारिश का पानी जब ज़्यादा होता होगा, बारिश होता होगा, जब बाढ़ आ जाता है, नदी का पानी ऊपर हो जाता होगा, तब आप लोग क्या रहते हैं? ऊपर तो नहीं होता, लेकिन हम लोग क्या करें, अपन इसी में गुजारा करने। जब पानी बढ़ता हो तो कटान, तब तुमको लग रहा है कि जैसा आपकी बार कटान होगा तो आपको घर सीधे चला जाएगा? आपकी तो ले जाएगा। तो आप लोग कहाँ जाएंगे फिर? अब आप ही लोग बताएंगे कि कहाँ हम लोग जाएं। जब कहीं हमें नहीं मिल रहा है तो कहाँ जाएंगे। देख सकते हैं कि इनका कहना है कि हमारा अब की दफ़ा कटान हुआ तो हमारा घर चला जाएगा। और किस तरह से गरीब आदमी पैसे जब तक नहीं देंगे उनको ज़मीन नहीं मिलेगा। ये अधिकार इनका कहना है कि हम जब तक पैसा नहीं देते हैं वो पैसा मांग करते हैं। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम परशुराम चौहान है, धर्मपुर बिशनपुर का मैं वर्तमान में प्रधान हूँ। जी, इससे देखा जाए आपकी ग्राम सभा में कटान हो रहा है, अब तक क्या क्या व्यवस्था कराई गई है? ये कटान पिछले साल से ज़्यादा कटान पर है। पिछले साल लगभग 100 घर से ऊपर 130 घर यहाँ से पलायन कर गया। तो उस समय भी हम लोग प्रधान नहीं थे, फिर भी जो भी कहना था किसी विधायक से या DM SDM कहा गया, तो उस समय एक योजना यहाँ सिंचाई विभाग के एक्शन ने जो लॉन्च किया था
कि नदी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो कटान नहीं होगी, लेकिन वह योजना सफल नहीं रहा। पुनः अभी 3-4 दिन पहले डीएम साहब आए थे यहीं उस पुल के पास, मैं गया था और उस एक्सीएन साहब वही बात कर रहे थे। हम कहा सर 10% सफल नहीं रहा है, और इसी तरह से नदी का खुदाई करने के बाद भी जो है 130 घर हमारे लोग जा करके बसे हैं दुबारी से लेकर के भैरवपुर तक। और इस बार भी गांव कट जाएगा। हम डीएम साहब से आग्रह भी किया कि सर इसकी कोई व्यवस्था किया जाए, कम से कम 150 घर नई बस्ती और बिंटोलिया मिला करके दांती के किनारे पर, घाघरा किनारे पर बिल्कुल है, जो गांव से सटा हुआ है, पानी बढ़ रहा है। बात आई, फिर हमने कहा कि जो मिट्टी उट्टी या बालू उलू लोग गिराते हैं, हम कहा इसके बदले में सर अगर बाढ़ या कटान को रोकना है तो अस्थाई या तो पक्का ठोकर कम से कम 4-5 अगर जगह बन जाता, 300 400 मीटर लंबा, इस तरह के कई जगह सिस्टम में, मैंने बताया कि यहीं पर रसिया के बगल में भी बना है, अन्य जगहों नदी के किनारे बना है, इस तरह का बनता है तो शायद कटान रोक दी। या हमारा जो बलुआ या झांगी पाती जो डाला जाता है, इसके एवज में अगर वो पत्थर गिराया जाता तो हो सकता है कि कुछ देर तक जो है कि रोकता। अभी मैं 4 दिन पहले डीएम साहब से कहा, जो भी समस्याएं थी हम आग्रह भी करते हैं अधिकारियों से, विधायक जी से भी मैं कई बार कहा, अपने जो इस समय वर्तमान में रामविलास जी हैं, तो उन्होंने कहा, आश्वासन भी दिया कि अगर नहीं सुनी जाएगी तो हम मुख्यमंत्री से भी इस मैटर को कहेंगे, या बगल के डिस्ट्रिक्ट के बरहज के जो विधायक हैं तो संयोग से उन्होंने बताया हमें कि सदन में पास में ही बैठते हैं, तो उनसे हमारी भी बात चल रही है कि कम से कम इस कटान के लिए कोई न कोई व्यवस्था किया जाए। तो हालांकि अभी आप इस ग्राम सभा के प्रधान हैं जी, और बाढ़ पीड़ित जितने हैं, आप देखा जाए कि इस वर्ष भी लगभग अभी तक दर्जनों गांव इस बाढ़ के आक्रोश में आ चुके हैं। क्या अब तक आपके तरफ से क्या अब तक उन लोगों को मुहैया कराया गया है सुविधा? अभी सुविधा कोई मुहैया नहीं कराया गया। अभी तो मान लीजिए वो 3-4 दिन पहले डीएम साहब आए थे या आज एडीएम साहब आए हैं। हम लोग इसके लिए सारी चीज़ के लिए जो भी है बाढ़ की सुरक्षा के लिए हम लोग कह रहे हैं अपने अधिकारियों से, क्योंकि मैं गांव का प्रधान हूँ, छोटी इकाई का मामला है, हमें किसी अधिकारी से ही कहना पड़ता है। तो आवाज़ हम अपना दे रहा हूँ कि जनता के लिए, अब बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि गांव फिर कटेगा। अभी मैं दवा के लिए भी बात किया था, पशुओं की चारा के लिए भी बात किया था, और नाव के भी मैंने कहा कि यहाँ छोटी छोटी नावें पिछली बार 30 हमारे नेतृत्व में चली थी और उनका पैसा भी नहीं मिला। डीएम साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर इस बार एक भी नहीं चलाएंगे लोग, तो आखिर नाव भी नहीं चल पाएगी। हमका पैसा नहीं मिला है, और जिस समय बाढ़ अगर आए तो कम से कम यहाँ दवा की व्यवस्था हो, छलदारी कैंप लगे, थोड़ा दूर कैंप लग जाता है, दुबारी चौकी बनाया जाता है, या भैरवपुर या सुगी चौरी बनाया जाता है, तो गांव में भी कुछ नज़दीक की दवा हो की सारी सुविधाएं के लिए। अच्छा, अभी अधिकारी आए हुए थे, क्या आश्वासन दे के गए आप लोग, क्या मुहैया कराने? आश्वासन तो अभी मान लीजिए कि डीएम साहब से यही चीज़ चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि जो भी सुविधा है सारी चीज़ हम करेंगे, यही उन्होंने कहा है। क्या क्या सुविधा में कुछ बताए होंगे ना? बाढ़ के लिए अब कटान की जो बात, मेन तो मुद्दा यहाँ कटान की है, तो जो कटान की जो मुद्दा है वो बाढ़ के समय वो उस पर जो है कि टाल मटोल ही करेंगे लोग। कि इसलिए अभी मैंने कहा कि सर जब समय रहता है, यहाँ पानी जो है दिसंबर के बाद नदी का जो स्तर, जल स्तर कम नीचे होता है, तो दिसंबर से लेकर के मई जून तक अगर कार्य होता है, उस समय कुछ मजबूती के साथ यहाँ कार्य होता है। जब बाढ़ आती है उसमें तब काम की कोई अधिकारी आता है, आवाज़ उठाया जाता है, तो बाढ़ में तो ये सारी चीज़ें अभी मैंने तो कहा है एडीएम साहब।